इस वीडियो में हम सीखेंगे इनहेरिटेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनहेरिटेंस को जब आप सीखोगे तब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे आप क्लासेस का सबसे ज़्यादा जहां इंपॉर्टेंट होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्लासेस में, क्योंकि आप जब डीप लर्निंग में जाओगे तो सबसे पहले चीज़ आपको देखने को मिलेगा इनहेरिटेंस का एक थोड़ा सा कंसेप्ट शुरू में ही। क्योंकि आप जैसे क्लास को डिफाइन करोगे उसमें आपको पैरेंथेसिस के अंदर इंपोर्ट करना होता है एन एन डॉट मॉड्यूल, न्यूरल नेटवर्क डॉट मॉड्यूल। उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो इस वजह से ये चीज आप देखोगे तो इसका मतलब क्या, आप इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो। गाइस इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे, जैसे ही मैं लेक्चर इनहेरिटेंस का डालूंगा उसके बाद मैं पाइटॉर्च पे जंप करूंगा, उसके बाद पाइथन पाइटॉर्च और नमपाई पैंडास। नमपाई तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो नमपाई पाइथन पैंडास, इसके बाद पैंडास शुरू करूंगा मैं। पैंडास भी खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैटप्लॉटली पाईप्लॉट, ये सारी चीजें तो होती रहेंगी डेटा एनालिटिक्स के। बट इधर क्या होगा, हम पाइथन कर रहे हैं और पाइथन तो साथ में चलेगा, उसके बाद पाइटॉर्च। पाइटॉर्च के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ रिइंफोर्समेंट लर्निंग शुरू करूँ, ठीक है। क्योंकि मशीन लर्निंग मैं उधर शुरू करूंगा जब नंपाई के साथ, लेकिन रिइंफोर्समेंट लर्निंग मैं इधर शुरू करूंगा क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सिर्फ एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें सिर्फ प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट्स में बहुत टफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिइंफोर्समेंट लर्निंग्स भी हैं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स रिइंफोर्समेंट लर्निंग के बेसिस पे। तो उसमें रिइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ एक रिइंफोर्समेंट लर्निंग एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूँ। मास्टर करेंगे रिइंफोर्समेंट लर्निंग। रिइंफोर्समेंट लर्निंग शुरू में भी मेरे को बहुत टफ लगी थी, बट फिर भी मतलब अभी भी टफ लगता ही है, लेकिन उसको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं एक टर्म बताना चाहूँगा कि जो आप फैमिली से इनहेरिट करते हो, अपने आप पापा से इनहेरिट करते हो, पापा की आंखें, आपकी आपकी आंखें आपके माँ या पापा के जैसे दिखती, तो ये सारी चीज़ें इनहेरिट करना पड़ता है। या फिर आपके दादाजी से चीज़ें आपके पापा ने इनहेरिट किया, राइट। तो ये सारी चीज़ इनहेरिटेंस में आती है। आप किसी का कैरेक्टर ले रहे हो, किसी की चीज़ें ले रहे हो, किसी का बिहेवियर ले रहे हो, ये सारे इनहेरिटेंस है, समझ रहे हो। आपने इनहेरिट किया है। जैसे एनिमल्स, क्लास एक एनिमल्स ले लो। अब देखो एनिमल्स के बिहेवियर क्या क्या है। एनिमल्स रन करते हैं, राइट, खाना खाते हैं और रन करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन होती है। अब ये तो एनिमल्स हैं, ये तो एनिमल्स हैं, ठीक है, ये तो एनिमल्स हैं। लेकिन अगर आप बात करो डॉग की, आप बात करो एक डॉग की, ठीक है। तो डॉग भी क्या करता है, रन करता है, राइट, खाना खाता है, सोता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये डॉग तो इन एनिमल्स क्लास के बेसिस पे ये ऑब्जेक्ट है। डॉग क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्लास है। तो देख रहे हो ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसकी चीजें इनहेरिट हो रही है क्लास से। मतलब क्लास जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं उनका, उनकी कुछ चीजें इस डॉग के अंदर भी है, वो भी खाना खाता है। देख रहे हो ये चीजें कॉमन हो रही है, ये चीजें कॉमन हो रही है, तो ये इनहेरिट हो रहा है गाइस, ये इनहेरिट हो रहा है। तो एनिमल्स और डॉग्स, डॉग क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है एनिमल, एनिमल का कैरेक्टर कुछ। लेकिन डॉग में एक चीज एक्स्ट्रा हो सकता है, वो क्या है, डॉग बार्क करता है गाइस। सारे एनिमल बार्क नहीं करते, सिर्फ डॉग करता है। तो ये एक एक्स्ट्रा हो रहा है। कुछ चीजें तो इनहेरिट कर रहा है ना, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी। तो ये इनहेरिटेंस में आती है गाइस, ये इनहेरिटेंस में आती है। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, समझ रहे हो। तो यही इनहेरिटेंस है, बिहेवियर को इनहेरिट करना, ठीक है, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करना, ये सारे इनहेरिटेंस में आते हैं। आई होप आप समझ रहे हो, एकदम लेमन में मैंने बताया है गाइस। तो ये इनहेरिटेंस का केस है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको ताकि आप समझो। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस के बिना, ठीक है, इनहेरिटेंस के बिना हम कोड्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास। आई होप आप गाइस प्रीवियस वीडियो हम मेरे देखे होंगे, थोड़ा सा कोड के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे होगे। तो इसमें मैं डायरेक्ट
कोड्स लिख रहा हूँ एनिमल। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज जाके एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लो, उसमें मैंने एकदम लेमन में बताया गाइस कैसे कोर्स लिखते हैं, क्लास बनाते हैं, एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया है। तो प्लीज एक बार वीडियोस देख के आओ, यहाँ पे आप आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ क्रैप किया है, कुछ चीजें आपने सीखी है। डायरेक्ट इस पे आओगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी रह सकते हो। मैंने ऐसे लेक्चर बनाया है कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा आप प्रीवियस जाओ तो सही रहेगा, ताकि आप चीज़ों को समझो, आपको पता चलेगा कैसी चीज़ें पढ़ाई गई है। जैसे मैं टर्म बोला चीज़ें, जब भी चीज़ें मैं बोलूँ वो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। क्लास मैंने एनिमल बना दिया, अब क्या करोगे, अब डिफाइन करोगे इनिट, और यहाँ पे सेल्फ दोगे कॉमा ईट, ठीक है। और यहाँ पे अपने सेल्फ डॉट ईट इक्वल टू ईट, आपने एट्रीब्यूट सेट कर दिया। अब क्या करोगे, क्लास बनाओगे डॉग, नॉर्मल हम क्लास बना रहे हैं बिना इनहेरिटेंस के, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, डिफाइनिंग डिफाइनिंग ईटिंग, ठीक है। और इसमें सेल्फ पास करोगे, सेल्फ हमने पास कर दिया। और इसमें प्रिंट करोगे, प्रिंट स्ट्रिंग ईटिंग सेल्फ डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने क्लास एक डॉग बनाया है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ईट करेगा। सॉरी, हमने दो क्लास बना दिया गाइस, ये लो, एक क्लास एनिमल और एक क्लास डॉग। बट हम क्या करेंगे, अभी क्लास नहीं बनाएंगे इसको, क्योंकि हम बिना इनहेरिटेंस के बिना ही हम इसको कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, एनिमल का एक फंक्शन आपने बना दिया, मेथड बना दिया अपने एटिंग। अब क्या करोगे, आप एक मेथड यहाँ बना सकते हो स्लीपिंग, स्लीपिंग, और यहाँ पे सेल्फ पास करोगे, यहाँ पे स्लीप पास करोगे। ये सारा चीज मैंने बता रखा है, स्लीप मैंने उधर क्यों पास नहीं किया है, यहाँ पे क्यों पास किया है, ठीक है। प्रिंट, प्रीवियस वीडियो में जाओगा इस डॉग इज स्लीपिंग, ठीक है। अब देख रहे हो मैंने क्या किया, एक क्लास बना एनिमल, और यहाँ पे डॉग नहीं देते, एनिमल ही देते। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं सेल्फ डॉट एनिमल, कुछ चेंजेस करते हैं गाइस तभी हम सीखेंगे। और यहाँ पे हम करते हैं सेल्फ डॉट, हमें नहीं पता कौन सा एनिमल है, हमें नहीं पता है कौन सा एनिमल है। और देखो सेल्फ डॉट एनिमल इज स्लीपिंग, सेल्फ डॉट एनिमल इज स्लीपिंग, और यहाँ पे सेल्फ मैंने कैपिटल कर दिया एस स्मॉल, ठीक है। दो हो गए, यहाँ पे सेल्फ डॉट एनिमल इज ईटिंग, सेल्फ डॉट एनिमल इज, हमें नहीं पता कौन सा एनिमल है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉग, ठीक है। अब वहां पे मेथड भी बना सकते हो गाइस, डॉग इज ईटिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करें, नॉर्मल ईटिंग स्लीपिंग बना रहे हैं, ताकि देखो यहाँ पे एक नया चीज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सेल्फ डॉट एनिमल। यहाँ पे भी हम कर रहे हैं सेल्फ डॉट एनिमल, हमें नहीं पता, हम सेट करेंगे इसे। तो आप करोगे डॉग, मैं पहली बार कर रहा हूँ गाइस, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एनिमल करोगे, और यहाँ पे ईटिंग फूड, मीट नहीं गाइस, नॉन वेज, ऑलवेज नॉन वेज। तो डॉग वन इक्वल टू एनिमल फूड, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले हम प्रिंट कर लेते हैं नॉर्मल डॉग वन डॉट ईटिंग, ये तो नॉर्मल कोड है गाइस, ठीक है। डॉग वन डॉट स्लीपिंग, एक बार हम इसको रन करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को रन करते हैं, एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एनिमल ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट एनिमल, जो आपने यहाँ पे सेल्फ डॉट एनिमल डिफाइन किया है वो एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो क्या करोगे आप, सेल्फ डॉट एनिमल, ऐसे करो, ऐसे करो, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे तुम्हें सेट करना पड़ेगा। तो हम पहले, मैंने वीडियो बता रखा है कि आप बाहर क्या करोगे, एनिमल इक्वल टू, हो गया गाइस। अब एरर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और एरर अभी भी आ गया, क्यों एरर आ गया, डॉग इज नॉट डिफाइंड, सॉरी,
डॉग वन होगा गाइस। देखो कोई एरर नहीं आया। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा है और यहाँ पे हमने वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे सेट कर दिया डॉग वन रिटर्न। ठीक है, तो आप वेरिएबल यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट का यूज करके। ठीक है, और यहाँ पे अपने मेथड को रन कर दिया, ये कोड हमें आउटपुट में मिल गया। राइट, अब आप चाहोगे तो डॉग वन के लिए है, अब आप क्या करोगे डॉग टू के लिए लिखोगे ये सारी चीजें, डॉग थ्री के लिए जितने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि डॉग के लिए गाइस, कैट के लिए भी हो सकता है। आप कैट बना सी, देखो यहाँ पे डॉग डॉग वन डॉट एनिमल डॉग आपने रखा, अब कैट के लिए बनाओगे तो कैट वन डॉट एनिमल कैट रखोगे तो वो कैट के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब जिस एनिमल्स के लिए बनाना चाहते, जिस एनिमल के लिए बनाना चाहते हो ऑब्जेक्ट उसके लिए बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनहेरिटेंस की। ठीक है, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। उसके पहले मैं क्या करूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ऐसे करते हैं हम, एनिमल की जगह पे डॉग कर देता है। ठीक है, यहाँ पे डॉग ही कर देता है, एनिमल की जगह पे डॉग क्लास बनाते हैं। अबे यार एक कैपिटल हो जाए। ठीक है, डॉग क्लास हमने बना दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉग, सबको डॉग कर देना गाइस। देखो हमने क्या किया, डॉग क्लास बना दिया, प्रिंट कर दिया। error किस लिए आया गाइस, डॉग ऑब्जेक्ट नोड एंड एनिमल सेल्फ डॉट एनिमल डॉग वन डॉट, यहाँ पे क्लास का नेम चेंज करना पड़ेगा गाइस। डॉग, देख रहे हो आप यहाँ सीख रहे हो गाइस, हम एरर नहीं कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यहाँ पे डॉग दे दो, क्योंकि क्लास का नेम हमने चेंज किया और यहाँ पे सेल्फ डॉट एनिमल हमने लिखा था, यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट डॉग, सेल्फ डॉट डॉग कर दिया। ठीक है, ठीक है आप देख रहे हो। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो दो चीजें यहाँ पे नोटिस करने के लिए, यहाँ पे स्लीप पास किया आपने तो यहाँ पे अपने सेल्फ का यूज नहीं किया, डायरेक्ट स्लीप कर दिया। ठीक है, अब हम वेरिएबल सेट करते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास का नेम यूज करके। ठीक है, हम वेरिएबल सेट करते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट क्या है डॉग वन और क्लास क्या है डॉग, उसका वेरिएबल हम सेट कर दिया डॉग, इसलिए हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट क्लास का नेम यूज किया गाइस। ठीक है, सेल्फ डॉट क्लास का नेम यूज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे तो अपने वेरिएबल सेल्फ डॉट ईट रखा है, अगर हम कर दें, ऐसे कर दें सेल्फ डॉट SPECI स्पेसिफिक एनिमल इक्वल टू स्पेसिफिक एनिमल इक्वल टू SPECI स्पेसिफिक एनिमल, और यहाँ पे मैं पास कर दूँ SPECI स्पेसिफिक एनिमल। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल हम एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे स्पेसिफिक एनिमल सेल्फ डॉट स्पेसिफिक एनिमल, सेल्फ डॉट स्पेसिफिक एनिमल, और यहाँ पे भी लिखोगे सेल्फ डॉट, क्योंकि एट्रीब्यूट एक्सेस करने के लिए मैं सेल्फ का यूज। अब देखो, अब यहाँ पे वेरिएबल सेट करोगे तो अब यहाँ पे क्लास नहीं दोगे, अब यहाँ पे दोगे स्पेसिफिक। अब इसको रन करते हैं, देखना कोई एरर नहीं आएगा, और ये एरर आएगा। ओके ओके, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स पास किए, ईट और स्पेसिफिक एनिमल। तो आप क्या करो यहाँ पे, ओके आपको यहाँ पे नहीं पास करना है, आप यहाँ पे पास करोगे। मैं कर देता हूँ डॉग, पर उस वेरिएबल का क्या होगा, पर उस वेरिएबल का क्या होगा जो ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है। एक मिनट इसको रन करते हैं, उसके बाद में बताऊंगा। ये आउट हो गया, आउटपुट आ गया डॉग। अब ये देखो डॉग डॉट स्पेसिफिक एनिमल हमने डॉग रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैट कर दें, कैट, क्या ये चेंज होगा, चेंज हो गया गाइस, चेंज हो गया, हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो। और
इसमें तो पास करना ही है, इसमें तो पास करना ही है। अगर मान लो हम यहाँ पर नन देते हैं, नन, सॉरी बॉन लिखा मैंने यार, कुत्ते को तो बॉन पसंद है लेकिन हम नन देंगे, तो यहाँ पे नन दे दिया, तो क्या यहाँ पे पैरामीटर्स देने की जरूरत है? नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं गाइस, नहीं दे सकते, और कोई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नन दे दिया इसको। और आप नन दे दिया मतलब डिफॉल्ट नॉन है, नन है, कोई एरर नहीं है। अगर वेरिएबल रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते तो मत रखो। अगर आप कैट के लिए बनाओगे तो अलग सेम क्लास कैट के लिए बनाओगे, बार बार आप मतलब क्लास बनाते जाओगे अलग अलग एनिमल्स के लिए, ठीक है। आपने डॉग बनाया तो यहाँ पे डॉग दे दो गाइस, जो क्लास में बनाया, कैट क्यों देना है, ठीक है। डॉग का हो गया, आप ऐसे ही क्लास कैट के लिए बनाओगे, ऐसे ही करोगे। ये जो एग्जांपल मैंने बताया था सेल्फ डॉट क्लास का नेम यूज करके, वो पक्का आपको याद है ना, बैक जाओ थोड़ा सा, वहां पे समझ लो। तो देख रहे हो ये प्रोग्राम कितना बड़ा है। फिर कैट के लिए बनाओगे क्लास, फिर जो भी एनिमल के लिए बनाना पड़ेगा, बार बार आप चेंज करोगे क्लासेस। तो अभी हम इनहेरिटेंस वर्क करेंगे, इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल, क्लास एनिमल बना लेते हैं। डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ ईट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लीप। दो ही वेरिएबल रहने देते हैं ताकि इजी रहे समझने के लिए। इनहेरिटेंस का हम प्रॉपर यूज करेंगे जब हम डीप लर्निंग में जाएंगे। सेल्फ डॉट ईट, यहाँ पे भी मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगा इनहेरिटेंस का। सेल्फ डॉट ईट इक्वल टू ईट। इनहेरिटेंस के तो अभी और सारे टॉपिक्स हैं, ये लेक्चर बहुत बनेगा लंबा। इसके बाद और सारे लेक्चर आएंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सेल्फ डॉट स्लीप इक्वल टू स्लीप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया ऑब्जेक्ट, अब हम क्या करेंगे, मेथड्स को डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ये तो बहुत जरूरी है बस सीखने के लिए। ईटिंग सेल्फ, और प्रिंट कर दिया मैंने सेल्फ डॉट ईट। इजी रखते हैं, इजी बस समझने के लिए कंसेप्ट। बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे वहां पे हम देखेंगे, एक्सरसाइज में कराऊंगा। डिफाइनिंग स्लिप कर देते हैं क्योंकि स्लीपिंग है, स्लीप सेल्फ, प्रिंट कर दिया मैंने एफ डबल स्ट्रिंग सेल्फ डॉट स्लीप, ठीक है। डिफाइनिंग स्लीप कर दिया। अब देखो हमने क्लास एनिमल बना दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, एनिमल तो बना दिया लेकिन हमें और क्लास चाहिए। मान लो डॉग क्लास बना रहे हैं, डॉग इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्लास, डॉग क्लास बना रहे हो, और देखो डॉग क्लास बना रहे हो, आप इनहेरिट कर रहे हो इस एनिमल से, चीजें जो है इनहेरिट कर रहे हो इस एनिमल से, चीजों को इनहेरिट कर रहे हो इस एनिमल से, तो आप इसके पैरेंथेसिस में पास करो, एनिमल्स कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनहेरिट करने लगे, आप यहाँ पे इनहेरिट करने लगे, ये ध्यान आपको देना, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का केस ऐसा ही होता है, जैसे आप देखोगे कोई क्लास बनाया गया है, उस क्लास के अंदर कुछ पैरेंथेसिस के साथ कुछ पास किया गया पैरेंथेसिस में, तो इसका मतलब वहां पे इनहेरिटेंस है भाई। ये सिंपल लॉजिक है समझने के लिए, इनहेरिटेंस। अब डॉग, अब आपको पता है कि डॉग की कुछ चीजें और एनिमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स में ईट स्लीप, वो तो कॉमन है ऑब्वियसली। तो लेकिन डॉग के लिए आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्टर बनाओगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ऑब्जेक्ट के लिए भी कंस्ट्रक्टर बनाओगे क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो डॉग में एक्स्ट्रा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो डॉग में एक्स्ट्रा है, जैसे वो बार्क कर सकता है, ठीक है। लेकिन स्लीप इट तो करता ही है क्योंकि एनिमल से उन्होंने इनहेरिट किया है, मतलब कुछ चीजें कॉमन है इनहेरिट। तो हमने सेल्फ लिखा, ये तो है ईट। अब देखो आप क्या कर रहे हो, फिर से ईट लिख रहे हो, फिर से स्लीप लिख रहे हो, क्योंकि हमें फिर से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। देखो हमने सेल्फ ये लिखा, सेल्फ ईट ईट स्लीप फिर से लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये फिर से सेल्फ डॉट ईट सेल्फ डॉट स्लीप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे क्या कर दोगे, साउंड, साउंड लिखोगे क्योंकि डॉग साउंड कर देते हैं, डॉग साउंड, डॉग साउंड, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, डॉग के लिए कंस्ट्रक्टर बना दिया, ईट स्लीप, जो कि कॉमन है एनिमल्स, क्योंकि आप इनहेरिट कर रहे हो गाइस, और उनका कैरेक्टर्स में आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डॉग साउंड आपने दे दिया। अब सुपर डॉट सुपर सुपर लिख रहा हूँ, डॉट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, और यहाँ पे अपने पैरेंथेसिस दे दिया। अब देखो, अब एक चीज ध्यान देना, हम यहाँ पे सुपर लिख रहे हैं, ठीक है। सुपर से हम कॉल कर रहे हैं इस वाले इनिट को, इस वाले इनिट को हम कॉल कर रहे हैं, ताकि हमें ये फिर से डिफाइन ना करना पड़ जाए, ठीक है। हमें ये फिर से डिफाइन ना कर जाए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हम कॉल कर रहे हैं, और उसमें हम पास करेंगे ईट स्लीप। मैंडेटरी नहीं है, आप ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो नहीं पास कर सकते हो, अगर आपको लगेगी जरूरत नहीं है इसकी। अब देखो, ईट स्लिप तो हो गया, ये दो चीजें हो गई गाइस, ईट स्लिप ये और ये। अब बाकी है डॉग साउंड। तो डॉग साउंड के लिए आप क्या करो, डॉग साउंड, डॉग साउंड इक्वल टू डॉग साउंड, ठीक है। अब इसकी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, सिर्फ एक्स्ट्रा था इसमें डॉग साउंड, तो हमें डॉग साउंड यहाँ पे सेल्फ डॉट डॉग साउंड, डॉग साउंड। अब क्या करोगे, अब मेथड करोगे डिफाइनिंग, डिफाइनिंग बार्क, क्योंकि डॉग ही बार्क करता है गाइस, और कोई नहीं कर सकता। अब प्रिंट करोगे यहाँ पे एफ डबल स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखोगे सेल्फ डॉट डॉग साउंड, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखो, अब यहाँ पे देखो आपने बार्क लिख दिया, और यहाँ पे सेल्फ डॉट डॉग साउंड, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बनाओगे गाइस। ये चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है जो इनहेरिट कर रहा है, ये पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। इसको इसको बेस क्लास भी कहते हैं, ये चाइल्ड क्लास है, इसको इनहेरिट क्लास कह सकते हो, ठीक है, इनहेरिट क्लास कह सकते हो। या फिर DER डेराइव्ड क्लास, ये डेराइव्ड क्लास, ठीक है। दो चीजें मैंने बता दी, इसको पेरेंट क्लास कहते हैं या बेस क्लास भी कहते हैं, इसको चाइल्ड क्लास कहते हैं, इसको इनहेरिट क्लास भी कह सकते हो, और डेराइव्ड क्लास, ठीक है, क्योंकि डेराइव। तो आप देख सकते हो, बस एक्स्ट्रा ये है पार्क और स्नो। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्वियसली क्लास बनाने के बाद, ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद ऑब्जेक्ट तो बनाते ही हैं। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, DOG1, DOG1, और हमने ऑब्जेक्ट बना दिया डॉग। पास करोगे, और जो भी आप यहाँ पे पास किए हो, देख लो, इसके लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हो डॉग के लिए, तो ईट स्लीप साउंड, तीन पैरेंथेसिस पास कर, तीन पास करना, गुड नाइट, स्लीपिंग एट नाइट, ठीक है, स्लीप्स एट नाइट, यार वो तो रात को जगते हैं भाई, स्लिप्स ड्यूरिंग, DURNG ड्यूरिंग द डे, ठीक है। और यहाँ पे डॉग इज, देखो वहां पे मैंने सिर्फ यहाँ पे सेल्फ डॉट डॉग साउंड लिखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉग इज बार्किंग लिख दिया, ताकि वहां पे नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया, एक वेरिएबल ये, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, स्ट्रिंग के अंदर कितना भी चीज रखो। अब क्या करोगे, डॉग डॉट वन। अब देखो, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, आपने इनहेरिट किया है, तो पेरेंट क्लास से कोई भी मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो, इनहेरिट किया है तो आप एक्सेस कर सकते हो पेरेंट क्लास के किसी भी, पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है ना। आप आप एक डॉग बना रहे हो, क्लास डॉग क्लास बना रहे हो, जो एनिमल्स की चीजें इनहेरिट कर रही है, तो ऑब्वियसली हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी चीजें इसमें आ रही है ना। स्लीपिंग, आपने स्लीपिंग एक मेथड एक्सेस कर ली, अब क्या करो, डॉग वन डॉट बार्क, ठीक है। अब इसको रन करते हैं गाइस, एरर तो नहीं आनी चाहिए, बट नहीं है, नाइस। देख सकते हो यहाँ पे ईटिंग किया, ठीक है, तो आपने फूड पास किया था, तो सिर्फ फूड प्रिंट ही हुआ। स्लिप्स ड्यूरिंग द डे, स्लीपिंग के लिए स्लिप्स ड्यूरिंग द डे,
डॉग इज बार्किंग। अब देखो यहाँ पे कुछ स्पेस हट के आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो हमें स्ट्रिपिंग करना पड़ेगा। स्ट्रिंग के बाद कुछ स्पेस आ गया, देखो मूव हो गया, डॉग इज बार्किंग। तो ये है गाइस इनहेरिटेंस, ये है इनहेरिटेंस, देख रहे हो। इनहेरिटेंस ऐसे करते हैं, हमने इनहेरिट कर लिया डॉग को एनिमल से, उसके कुछ कैरेक्टर्स हमने ला लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखना, सुपर डॉट इनिट इट स्लिप, ये हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, ताकि हमें चीजें बार बार डिफाइन ना करना पड़े। आप कर सकते हो भाई, आपको करना इतना टाइम है, आप कर सकते हो। पेरेंट क्लास के तो अगर आप करोगे खुद से डिफाइन तो इनहेरिटेंस का केस ही नहीं आएगा, फिर इनहेरिट करने की क्या जरूरत है चीजों को। देखो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। अब देखो आप कैट क्लास बनाओगे, कैट क्लास बनाओगे तो उसकी चीजें यहाँ पे इनहेरिट होगी। अभी तो छोटे छोटे एग्जांपल्स बना रहे हैं हम, आप जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाओगे तो उसमें प्रॉपर आप एग्जांपल देखोगे। क्लास कैट, वो आप इनहेरिट करोगे एनिमल से, ठीक है। आप चाहो तो क्लास कैट को आप डॉग से भी इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि खुद बिल्ली तो भौंकती ही नहीं है भाई, वो म्यू म्यू करती है। देखो डिफाइन कर दिया आपने, फिर से वही करना है चीज है गाइस, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। सेल्फ, ईट, स्लीप, और यहाँ पे कैट साउंड करोगे, फिर से क्या करोगे, उसको कॉल करोगे, सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर ईट, ठीक है। अब क्या करोगे, सेल्फ डॉट कैट साउंड, सेल्फ डॉट कैट साउंड, SOUND, अबे यार, सेल्फ डॉट कैट साउंड, और इसमें आप पास करोगे ये वेरिएबल, ठीक है। अब एक डिफाइन करोगे, डिफाइनिंग MEOW, पास करोगे सेल्फ, प्रिंट करोगे एफ डबल स्ट्रिंग, और उसमें पास कर दोगे सेल्फ डॉट कैट साउंड, सेल्फ डॉट कैट साउंड, देख रहे हो। तो ऐसे ही आप इनहेरिट करते हो। आप चाहो तो कैट को इनहेरिट कर सकते हो डॉग से, क्योंकि देखते रहो ऐसे डिफाइन ईट नॉन वेज, वेज सेल्फ, प्रिंट करोगे, अब यार डॉग्स ईट नॉन वेज, ठीक है। अब नॉन वेज, अब देखो कैट भी नॉन वेज खाती है, तो यहाँ पे, यहाँ पे क्या हम पास कर सकते हैं कैट, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कर सकते कि नहीं, मुझे नहीं पता गाइस, मैंने पास कर दिया बस इनहेरिट करने, क्योंकि भाई इनहेरिट कर रहे हैं हम इनहेरिट कर रहे हैं, तो कुछ भी चीज इनहेरिट करने के लिए उसके पैरेंथेसिस में ही पास करेंगे ना। तो देखते हैं गाइस, एरर आएगा तो फिर मेरे को बेवकूफ मत समझना, बाकी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तभी आप समझोगे सीखोगे। तो कैट पास कर दिया, मान लो आप क्या करते हो, कैट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, कैट इक्वल टू, आप कैट वन के लिए चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट बना कैट, आप पास करोगे इसमें फूड स्लीप्स ड्यूरिंग द नाइट, कैट इज म्यूइंग, कैट डॉट ईटिंग, सेम चीज होगा, इसलिए मैंने रिपीट किया, वही मेथड को यूज करोगे। और यहाँ पे कैट डॉट म्यू, देखो जैसे हमने कैट पास किया, सॉरी कैट डॉट म्यू, और देखो यहाँ पे हम डॉग, सॉरी कैट में हम डॉग को इनहेरिट कर रहे हैं, तो डॉग लिखेंगे ना, सॉरी यार डॉग लिखेंगे, तो डॉग हमने लिख दिया, डॉग इनहेरिट कर, अब यहाँ पे ईट नॉन वेज, कैट डॉट ईट नॉन वेज, देखते हैं भाई, कैट डॉट ईट नॉन वेज, क्या हम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ एक्सेस गाइस होता है यार, एरर आएगा कि नहीं यार, एरर आएगा कि नहीं, नहीं आना चाहिए, क्या क्या होता है, टू पोजिशनल, तीन दिया गया, टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स चाहिए, ओके।
कैट को 2 पोजिशनल आर्गुमेंट चाहिए। ईट और स्लीप। देखो यहाँ पे एनिमल को हम इनहेरिट कर रहे हैं। ईट स्लीप डॉग साउंड, ईट स्लीप, और इसमें हमने पास किया डॉग साउंड। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि डॉग का कैरेक्टर एक्स्ट्रा। कैट का क्या होगा, ईट स्लीप, और हमें एक्स्ट्रा पास किया कैट साउंड। ठीक है, और यहाँ पे सुपर से इनिट पास कर रहे हैं हम, ईट स्लीप। ठीक है, हमने कैट साउंड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे सेम चीज जा रहा है, सुपर और इनिट ईट स्लीप। यहाँ पे हमने डॉग साउंड कैट साउंड डिफाइन कर दिया। कैट सेल्फ डॉट कैट साउंड हमने लिख दिया, डॉग साउंड लिख दिया। अब डॉग यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमने पास किया है, फूड स्लीप डॉग इज बार्किंग। तो फूड स्लीप डॉग इज बार्किंग। और कैट के लिए एनिमल्स हम एक्सेस कर रहे हैं, और डॉग से तो फूड स्लीप कैट इज बार्किंग। अपन क्या करते हैं, डॉग के लिए बार्किंग, कैट इज मीविंग। फूड स्लीप्स ड्यूरिंग द नाइट, कैट इज मीविंग। 3 हमने वेरिएबल पास कर दिया। अगर मान लो हम यहाँ पे डॉग एक बार नहीं करते guys, तो हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ओके, अब इसको हम रन करते हैं एक बार। इसको रन करते हैं, अभी भी एरर आ रहा है। 2 पोजिशन 3 दिया हुआ है। ये जो इनिट है 2 पोजिशन आर्गुमेंट ले रहा है। सीरियसली गाइस, दिमाग दिमाग यूज करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या इशू है। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया था एनिमल्स, बट यहाँ पे मैंने पास किया एनिमल्स। ये सारी चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं गाइस। अभी भी एरर आ गया। अब यार इसको हटाते हैं, अब यार हटाते हैं। अब रन करेंगे, एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, एरर नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे ही है, सेम है सब चीज। आपने क्या किया, कॉल किया, जो भी ईट स्लीप्स कैट साउंडिंग हमने पास कर दिया। अब बात करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं गाइस, प्लीज। देखो, एरर आने से वीडियो खराब नहीं होती है गाइस, अब कुछ सीखते हो। सॉरी, डॉग से हम क्या कर रहे हैं, डॉग से इनहेरिट कर रहे हैं कैट, डॉग। अब आप क्या करो, इसको हटा दो। आप डॉग से भी इनहेरिट कर रहे हो, डॉग से भी इनहेरिट कर रहे हो। तो आपने क्या किया, अब आप चाह रहे हो ईट नॉनवेज को कॉल कर रहे हो, ईट नॉनवेज को कॉल करो कैट। क्या प्रिंट होगा, एक गैप दे देते हैं ताकि प्रिंट होगा तो हमें प्रॉपर दिखेगा। इसमें गैप दे देते हैं, वो एरर नहीं आनी चाहिए गाइस। गाइस आ गया, एरर आ गया। कैनॉट क्रिएट ए कंसिस्टेंट मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर एमआरओ फॉर बेस एनिमल्स डॉग। अब देखो ये क्या एरर आ रहा है गाइस, ये समझना पड़ेगा। ओके, मैं बताना चाहता हूँ, जब हम कैट को इनहेरिट कर रहे हैं डॉग से, देखो सबसे पहले तो डॉग तो इनहेरिट कर रहा है एनिमल से। अब हम क्या कर रहे हैं, कैट को एनिमल इनहेरिट कर रहे हैं डॉग से और एनिमल दोनों से। तो ये कंफ्यूजन बन जा रहा है, पाइथन समझ नहीं पा रहा है गाइस। अब देखो, डॉग इनहेरिट कर रहा है एनिमल से, अब जो इनहेरिट कर रहा है आप उससे इनहेरिट कर। आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट कैट को इनहेरिट कर सकते हो डॉग से, सिर्फ डॉग से। तो डॉग से भी इनहेरिट करने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, डॉग से भी इनहेरिट करने के बाद आप जैसे डॉग से इनहेरिट करोगे तो आप जो पेरेंट क्लास है उससे भी चीजें इनहेरिट करने लगोगे। तो ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट में। ये टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हम अभी एनिमल से ही रहने देते हैं। अभी एनिमल से ही रहने देते हैं, सिंपल रखते हैं अभी। अभी ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अभी सिंपल ही रहने देते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कैसे हम इनहेरिट करते हैं, जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे उसमें। ठीक है, तब तक के लिए हम इतना ही देखते हैं। और भी सारी चीजें एक्सप्लेन करने को मैं बताता हूँ।